राष्ट्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ये राष्ट्र जो है, इसका नाम, इसका स्वरूप, इसकी अनुभूति अपने आप में बिल्कुल अलग है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। पर आपने कभी ये सोचा कि इस भारत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। सूर्य का पर्यायवाची भास्कर शब्द इसी से बना है। और रथ का अर्थ होता है लगे रहना संस्कृत में। भारत का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रकाश के अनुसंधान में निरंतर लगे रहना। इट मीन्स a tendency that is in perpetual pursuit of knowledge। तो जब निरंतर ज्ञान के अनुसंधान में लगे रहने की जो एक प्रवृत्ति है, इसलिए भारत क्या है? भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। दिस इज नॉट ए ज्योग्राफिकल एंटिटी। ये उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। आप कहेंगे भौगोलिक एंटिटी या ज्योग्राफिकल एंटिटी से अधिक सूक्ष्म है इतिहास। नहीं, दिस इज नॉट एन हिस्टोरिकल एंटिटी। ये उससे भी सूक्ष्म है। तो आप कहेंगे इतिहास से अधिक सूक्ष्म है संस्कृति। नहीं, ये उससे भी अधिक सूक्ष्म है। आप कहेंगे भाई संस्कृति से अधिक सूक्ष्म है धर्म। भारत उससे भी अधिक सूक्ष्म और विराट है। तो आप कहेंगे वो है आध्यात्म। भारत उससे भी अधिक सूक्ष्म और विराट। तो आप कहेंगे फिर ये क्या है? ये वह प्रवृत्ति है निरंतर ज्ञान के अनुसंधान में लगे रहने की कि जिस प्रकार से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, हाइड्रोजन बम ऐसे बनता है कि दो परमाणुओं के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं तो अपार ऊर्जा निकलती है। वो न्यूक्लियर बम है। एटम बम में टूटते हैं, न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम में जुड़ते हैं। तो उसी प्रकार जब हमारी व्यक्ति की चेतना परमात्म चेतना के साथ जुड़ती है जाकर, तो एक ऊर्जा का विराट विस्फोट होता है और उसकी तरंगें इस पूरे भारत में विद्यमान रहती हैं, क्योंकि हजारों वर्षों में हजारों लोग उस अवस्था तक पहुंचे हैं। क्यों? वो निरंतर ज्ञान के अनुसंधान में थे। तो यदि हमें भारत को समझना है तो उन तरंगों का स्पंदन समझना होगा, तब हम भारत को समझ पाएंगे, अन्यथा हम भारत को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आपने देखा भारत दुनिया का एक अद्भुत देश है। आपने दुनिया के जितने भी बड़े देश है सब में क्रांतियां सुनी होंगी। चीन की क्रांति, रूस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। भारत की क्रांति कभी नहीं सुनी। क्यों? भारत में क्रांति क्यों नहीं होती? भारत में क्रांति इसलिए नहीं होती क्योंकि बाकी सब तो बाहर खोजने में लगे हुए हैं, हम अंदर खोजने के लिए आते हैं। इसलिए हमारे यहां क्रांति नहीं होती है, संक्रांति होती है। संक्रांति का क्या अर्थ है? आप सबने मकर संक्रांति सुना होगा। मकर संक्रांति का क्या अर्थ होता है? सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। यानी जब हम अपनी प्रवृत्तियों को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी करते हैं तो यह संक्रांति होती है। इसलिए भारत संक्रांति में विश्वास रखता है, क्रांति में नहीं। इसलिए भारत विश्व के इतिहास का इकलौता बड़ा देश है जिसने कभी किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं किया। India is the only major country of the world which never went for invasion। और इसीलिए यदि हम भारत की धर्म, संस्कृति और प्रतीक को, इसे हिंदू संस्कृति कहते हैं, यदि इसको रिलीजन की डेफिनेशन में डिफाइन करें, यद्यपि रिलीजन नहीं है, जो लोग रिलीजन कहना चाहते हैं, सो हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन इज द वर्ल्ड विच नेवर बिलीव्स इन कन्वर्जन, एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री विच नेवर बिलीव्स इन इन्वेजन। क्यों? हम तो कहते हैं कि भाई काहे का झगड़ा करना। आज तो दुनिया में सारा झगड़ा किस बात का है? अमेरिका एक तरफ है, वो कहता मैं पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति में रख दूंगा। पिज्जा बर्गर खाते हुए, डिस्कोथेक पब में शराब पीकर नाचते हुए युवाओं की टोली जापान से कैलिफोर्निया तक होनी चाहिए, मेरा सांस्कृतिक साम्राज्यवाद होगा। तो दूसरी तरफ आईएसआईएस कहता है कि हमारी इस्लामिक खलीफत होगी, वो पूरी दुनिया पर रूल करेगी। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई अपने अपने धर्म का पालन करो, समस्या क्या? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपना अपना धर्म ईमानदारी से पालन करो, क्यों दूसरे को कन्वर्ट करने के चक्कर में लगे हो? और दुनिया में सारी समस्या की जड़ इसी से आई। ये हमारी संस्कृति का मूल आधार है। इसीलिए आप देखिए, जब जब हम दुनिया में कहीं बाहर गए, हमने कभी किसी पर विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, हमने अपने पर विजय प्राप्त करने की कोशिश
भगवान बुद्ध ने क्या कहा? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करो। भगवान महावीर ने क्या कहा? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय क्या कहता है? आत्म विजय करो। इसीलिए जब लोग भारत की धर्म और संस्कृति का उपहास उड़ाते हैं और खासकर विशेषकर हिंदू नाम को लेकर इतना वितंडावाद बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो वास्तविक स्वरूप को समझते नहीं है। इस पर मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है जो बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसके जो अंतिम दो पंक्तियां हैं वो हमारे इस पूरे राष्ट्र के जीवन दर्शन का सार है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय।